अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए रेशनल और इरेशनल नंबर। कि 10 झेल में रेशनल और इरेशनल नंबर की शनाख्त करें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताता चलूँ, रेशनल नंबर होते हैं नातक अदाद और इरेशनल नंबर होते हैं गैर नातक अदाद। तो इसकी सबसे पहले तो 2 से 3 टिप हैं, आपको वो सबसे पहले याद करनी पड़ेंगी। अगर वो 2 से 3 टिप याद कर लेंगे तो ये आप सारे क्वेश्चन इजीली हल कर सकेंगे। तो आए चलते हैं उस टिप की तरफ। इस टॉपिक का नाम दिया है बेसिक सिलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर की हम यहाँ पे पहचान देखेंगे। सबसे पहले जो रेशनल नंबर हैं होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर का जो महदूद हो, जैसे अब 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल है 0.25 के, ये आगे नहीं चल रहा, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब यही होता है जो अदाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अब 8 डिवाइडेड बाई 25 था, ये हो गया 0.32 पे। अब तीसरा पार्ट हमारे पास ये, इसी की तीसरी एग्जांपल है 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल है 0.375। ये भी आगे नहीं चल रहा, ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरह इरेशनल नंबर है, ये इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं भाई, ये आगे चलते जाते हैं। टर्मिनेटिंग जाहिर सी बात है, टर्मिनेटिंग का मतलब है महदूद और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा लामहदूद। भाई ये चलते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इसके एक एग्जांपल लिया, 45 डिवाइडेड बाय 61 इक्वल है 0.73770, और आगे ये सोम भी हैं, ये चलते जा रहे हैं। रेशनल नंबर का सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिबल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और रिकरिंग का मतलब होता है कि कोई हिंसा या कोई, जैसे अब यहाँ पे 3 है, ये बार बार आ रहा है। ये इसकी हमने एग्जांपल लिया है 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल है 0.333। ये 333 ये बार बार आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये चलता जा रहा है। तो इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख लेते हैं, इक्वल 0.3 के ऊपर एक बार। ये जाहिर करती है कि ये 3 बार है। नीचे लिखा भी है 3 रिपीट इन्फिनिटली। इसका सेकंड पॉइंट है 22 डिवाइडेड बाई 7 बराबर है 3.142857142857। ये आगे चलता जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 57 तक, ये वही है। फिर 142857 ये फिर आ रहा है। ये पूरा हिस्सा हम ये लिख सकते हैं, ये रिकरिंग है, इसलिए इनके ऊपर बार लगाएंगे 3.142857। सिर्फ इसी के ऊपर बार लगानी है, 3 पे नहीं लगानी, जैसे हमने यहाँ पे 0 पे नहीं लगाई। तो इसके नीचे भी लिखा है मैंने, द पैटर्न 142857 रिपीट्स इन्फिनेटिवली। उसके बाद इरेशनल का सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिबल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है जो एक हिस्सा बार बार आ रहा है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कोई भी हिस्सा दोबारा ना आए। तो हम इसी पे देखते हैं। हम जैसे पाई की कीमत होती है 3.1415926535, ऐसे चलते जा रहे हैं आगे सोम। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं भाई, इनमें कोई दोबारा नहीं आ रहा। 145 है लेकिन इधर आगे 1415 नहीं आ रहा। इसी तरह ये है, इसकी कीमत है 2.7182881828। तो ये आगे सोम भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, कोई दोबारा नहीं आ रहा, इस जगह 2 है। तो इसका भी यही है, इक्वल है 1.414235 आगे चलता जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। ये तमाम इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। उसके साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जजर वाली जो भी इलामत हो वो इरेशनल होती है, सिवाय उनके जिनका स्केयर बनता हो। जैसे कि अब 4 है, 4 का स्केयर 2 होता है। उसके बाद 9 है, इसका स्केयर रूट ले तो 3 आता है। 16 है, इसका स्केयर रूट ले तो 4 आता है। 25 है, इसका स्केयर रूट ले तो 5 आता है। इन अदाद के अलावा जैसे हम
फर्ज कर लेते हैं 3 का ये इरेशनल होगा। उसके बाद 5 है, इसका भी जो आंसर होगा वो भी इरेशनल होगा। सिर्फ वही अदाद जिनका स्केयर बनता हो वो तमाम अदाद रेशनल होते हैं, इसके अलावा जो भी अदाद हैं वो इरेशनल होते हैं। जैसे अब स्केयर रूट 3 का स्केयर रूट जिनका भी होगा सिवाय इनके जिनका स्केयर बनता है वो इरेशनल अदाद होंगे। तो आए हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है 2.35335। तो अब हमने बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल और रेशनल की पहचान में किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं जो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हम ये रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर। इसके बाद अब इसका सेकंड पॉइंट है वो है 0.6 के ऊपर बार है। अब हम इस बार को इस तरह भी लिख सकते हैं 0.666 डॉट। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है कि ये आगे चल रहा है, और लेकिन ये रिकरिंग है कि ये 6 बार बार आ रहा है, इसलिए जो रिकरिंग अदाद होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद हमारा थर्ड है, बंद करें, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भाई ये चलता भी जा रहा है, और रिकरिंग इसमें वो दोबारा इनसे दोबारा दोहराए भी नहीं जा रहा है, बस एक दफ़ा उन्होंने लिखे हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसे लिखेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है स्क्वायर रूट 7। मैंने आपको इधर समझाया था कि जो जजर वाले अलामतें होती हैं, सिर्फ जिनका मुकम्मल जजर आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो वो सिर्फ रेशनल नंबर होती हैं, बाकी तमाम इरेशनल नंबर होती हैं। बाकी अब जैसे 3 है, 5 है, 7 भी इसी तरह है, ये भी इरेशनल नंबर है। हम इसे सोल्व करके भी देख लेते हैं। 7 का जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2.64575131 और आगे चलता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर। इसके बाद अब 5 पॉइंट है ई ई तो ये ई की कीमत है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है 2.711828284590 तो ये आगे सोम भी है, ये चलती जा रही हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी हैं, इनमें कोई इनसे दोबारा नहीं है, इसलिए ये भी है इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है
पाई। तो मैंने ये पाई की कीमत लिख ली है। ये पाई की कीमत है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, पीछे आप देखेंगे तो आपको बआसानी मिल जाएगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये इरेशनल है। इसके भी नीचे लिख लेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा जो 7 पॉइंट है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो हमारे पास जो 5 है वो है रेशनल नंबर प्लस जो 11 है ये है इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल जो आता है उसका हमेशा जो आंसर होता है वो इरेशनल में आता है। इरेशनल नंबर में आते हैं। ऐसे समझ लें रेशनल और इरेशनल में इरेशनल ज़्यादा हैवी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसलिए ये हमारा 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 ये इरेशनल नंबर है। इसका भी हम लिख लेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद अब हमारा 8 पॉइंट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो इसमें भी वही बात, ये स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है प्लस जो स्क्वायर रूट 13 ये भी इरेशनल है। इरेशनल और इरेशनल नंबर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्स्ट रकम भी इरेशनल हो और सेकंड रकम भी इरेशनल हो, तो इन दोनों का जवाब इरेशनल आएगा। ये होता है इक्वल इरेशनल के इरेशनल नंबर। तो इसके भी नीचे हम लिख लेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा 9th पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 4। 15 डिवाइडेड बाय, इसे आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जब 15.4 को डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करने के लिए आपने 15 को अंदर रख लेना है, 4 को बाहर। 4 3 आर 12। जब इसको माइनस करेंगे तो 3 जवाब आएगा। इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। 4 7 आर 28। फिर माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर इधर नीचे 0 का इजाफा करेंगे, 4 5 20 बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। 20 में से 20 का 0 बचा। तो हमारा अब इसका आंसर आ गया 3.75। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, महदूद है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब सबसे पहले तो हमें इसे हल करना पड़ेगा। हमारे पास एक फार्मूला था 9 10 में, ये मोस्टली चलता है। ए प्लस
बी होल की ब्रैकेट ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए से मुराद होती है हमारी पहली रकम और बी से मुराद होती है दूसरी रकम। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट रकम है वो 2 है और सेकंड रकम -2 है। तो इस फार्मूले के मुताबिक पहली रकम का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे पहली रकम हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम बी, दूसरी रकम हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसकी लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 आर 4 माइनस स्क्वायर रूट से मुरब्बा कैंसल, तो ये इसका 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 जवाब आ जाएगा। तो अब 2 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए हम इसे लेंगे कि रेशनल नंबर। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हल हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।